क्या हर कीमोथेरेपी सिर्फ उस पेशेंट के कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ही दी जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ तरह की कीमोथेरेपी ऐसी होती है जो कि उस पेशेंट में दर्द को कम करने के लिए या फिर उस पेशेंट की ओवरऑल तकलीफ को कम करने के लिए भी दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैलिएटिव कीमोथेरेपी के बारे में। तो पैलिएटिव कीमोथेरेपी एक तरह की कीमोथेरेपी है जिस कीमोथेरेपी का मकसद कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म करना नहीं होता। मोस्टली ये पैलिएटिव कीमोथेरेपी उस पेशेंट के लक्षणों को कम करने के लिए दी जाती है। इस पैलिएटिव कीमोथेरेपी को मोस्टली एडवांस कैंसर में या फिर जो कैंसर बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर फैल चुका है, इस तरह से ज़्यादा फैले हुए कैंसर में दिया जाता है। इस तरह से पैलिएटिव कीमोथेरेपी देने के बाद उस पेशेंट का दर्द कम हो सकता है, उस पेशेंट की जो सांस लेने में तकलीफ होती है वो तकलीफ भी कम हो सकती है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के बॉडी के अंदर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है या फिर ट्यूमर की वजह से कहीं पर प्रेशर बन रहा है, तो ये ट्यूमर की वजह से बनने वाला प्रेशर भी इस पैलिएटिव कीमोथेरेपी की वजह से कम हो सकता है। और ब्लीडिंग अगर कहीं पर हो रही है तो ब्लीडिंग भी इस कीमोथेरेपी या फिर पैलिएटिव कीमोथेरेपी की वजह से कम हो सकती है। दोस्तों, पैलिएटिव कीमोथेरेपी का मकसद होता है कि उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सही करना या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करना। बहुत से पेशेंट देखे जा चुके हैं जिन पेशेंट में पैलिएटिव कीमोथेरेपी देने के बाद उस पेशेंट के रिकवरी में काफ़ी अच्छी मदद मिली है, या फिर इस पैलिएटिव कीमोथेरेपी की वजह से उस पेशेंट का लाइफ, उस पेशेंट का जीवन कुछ समय तक बढ़ भी सकता है। लेकिन मोस्टली पैलिएटिव कीमोथेरेपी का जो मकसद होता है वो लाइफ बढ़ाना नहीं होता, उस पेशेंट के लक्षणों को कम करना होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।